अब यहाँ पे दो चीज समझना। एक बात ऐसी होती है, जब मैं बोलूँगा मेरे पिताजी मेरे बर्थडे पे मेरे लिए एक बाइक खरीदेंगे, यहाँ पे ना कंफर्म नहीं दिख रहा कि वो खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, ऐसी बात है, बस पापा ने कहा था खरीदेंगे। लेकिन जब मैं ये बोलूँगा कि मेरे पिताजी मेरे बर्थडे तक मेरे लिए एक बाइक खरीद चुके होंगे, यानी कि इस वाले में, यानी कि इसमें ऐसा दिख रहा है वो जो काम है खरीदने का मेरे पापा के द्वारा, जो बाइक है वो खरीदने का काम हो चुका होगा। कब तक? मेरे बर्थडे तक। तो क्या बोलूँगा? ऑलराइट क्लास, तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और ये हमारे टेंस का लास्ट टेंस होने वाला है। इससे पहले हमने प्रेजेंट के चारों पार्ट पढ़ लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसके बाद क्या पढ़ा? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, और आज का क्लास होने वाला आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, राइट है। इसके जो अगला पार्ट आता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उस टेंस का यूज रियल लाइफ में नहीं होता है, वैसे सेंटेंस कोई यूज नहीं करता, राइट है। तो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस तक पूरा टेंस खत्म हो जाएगा, ये लास्ट टॉपिक होने वाला आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, राइट है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज क्या है, कैसे सेंटेंस बनेंगे, क्या इसके रूल एंड रेगुलेशन है, वो देखते हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट मार्क करना है। जैसे कि हम किसी के भी बारे में बात करें, आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, दिस, दैट, दीज, दोस्त, या किसी व्यक्ति का नाम या किसी चीज का नाम, वो हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। अब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो प्लूरल हो, आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, कोई भी हो, सबके साथ आपको लगाना विल, ठीक है इतना। विल के साथ में आप लगाएंगे हैव, तो आपका बन जाएगा सब्जेक्ट विल हैव, और जो वर्ब लगाना है आपको वो थर्ड फॉर्म लगाना है, राइट है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। और जब आप कोई वर्ब लगा देंगे, अगर उस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है तो आप उसके लास्ट में ऑब्जेक्ट मार्क कर दीजिए। अब आपका रूल क्या बन गया? सब्जेक्ट विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, राइट है। इसका यूज क्या है भाई? जैसे कि मैंने वहां लिखा हुआ है दी एक्शन, वो एक्शन दैट विल बी डन, या फिर दैट विल बी कंप्लीटेड, वो एक्शन जो कंप्लीट कर दिया जाएगा, डन हो जाएगा, कब? इन द फ्यूचर टाइम। समझ आ रहा है? दी एक्शन दैट विल बी डन और कंप्लीटेड इन द फ्यूचर टाइम बाय समवन, यानी कि किसी के द्वारा कोई एक्शन फ्यूचर टाइम में डन कर दिया जाएगा, कंप्लीट कर दिया जाएगा। समझ आ रहा है? आ रहा भाई? तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब कोई एक्शन जहाँ पे कोई व्यक्ति होगा फ्यूचर टाइम में, वहाँ पे वो कंप्लीट किसी एक्शन को कर देगा, वो कंप्लीशन दिखाना है बेसिकली, किसी भी एक्शन का कंप्लीशन का मतलब वो काम पूरा हो जाएगा किसी फ्यूचर टाइम में। क्लियर इतना? ठीक है। अब हमें यूज पता चल गया, यूज क्या है, हमारे पास रूल आ गए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू मेक अ कपल ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन दिस रूल ऑफ दिस टेंस, राइट है। अब हम ट्राई करते हैं कि रियल लाइफ में ऐसे सेंटेंस बनाए कैसे। लेट्स सपोज मुझे बोलना पड़े कि आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग अ कार, आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग अ कार, मैं एक कार खरीदने का सोच रहा हूँ, ठीक है। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन देखना अभी 2024 है, बाय 2030 यानी कि 2030 तक मैं कार खरीद चुका हूँ, क्योंकि मैं आजकल पैसे सेव कर रहा हूँ। अभी पैसे नहीं है, लेकिन बाय 2030 यानी कि 2030 तक एक कार मैं खरीद चुका हूँ। तो जो खरीदने का प्रोसेस है वो फ्यूचर में क्या होगा? डन हो जाएगा। समझ आ रहा है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब कोई एक्शन जो मैं करूँगा फ्यूचर में वो बिल्कुल डन दिखाऊंगा, कंप्लीटेड दिखाऊंगा। आ रहा है समझ? सेंटेंस बना के देखते हैं। मैंने क्या बोला? 2030 तक मैं कार खरीद चुका हूँ। कौन खरीदेगा कार? मैं खरीदूंगा। तो खुद के लिए आई लगा दूं, और आई के अकॉर्डिंग, आई हो कोई भी हो फर्क नहीं पड़ेगा, सबके साथ हमें विल हैव रखना है। आई विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं क्या करूंगा फ्यूचर में? कार खरीदूंगा ना, तो खरीदने की इंग्लिश या तो बाय का यूज करें या तो परचेज का यूज करें। फिलहाल मैं बाय का यूज कर रहा हूँ, लेकिन बाय का कौन सा फॉर्म चाहिए आपको? वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो बाय का थर्ड फॉर्म बॉट हो जाता है। तो आई कैन सिंपली से आई विल हैव बॉट मैं सीधा कह सकता हूँ आई विल हैव बॉट अ कार, या तो एक नया कार बताने के लिए मैं न्यू डाल दूंगा, अ न्यू
कार। अच्छा मैंने बोला कब तक खरीदूंगा, 2030 तक। तो फ्यूचर का कोई डेडलाइन दिखाने के लिए, डेडलाइन का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कोई टाइम जो दे रहा हूँ मैं वो एक डेडलाइन की तरह समझो कि इस टाइम के अंदर अंदर मैं ये काम कर चुका हूँ। समझ आ रहा है डेडलाइन। जैसे मैंने 2030 बोला तो 2030 से 31 नहीं होने दूंगा, देख लेना, उससे पहले ही कर दूंगा। सो आई विल हैव बॉट अ न्यू कार बाय 2030। आ रहा है समझ, आ रहा है ना। एक एग्जांपल और लेते हैं। मैंने बोला कि अनमोल नाम का लड़का है, ठीक है, वो दिल्ली जा रहा है। अनमोल इज गोइंग टू दिल्ली राइट नाउ। अभी अनमोल दिल्ली जा रहा है। तो अब हम सब बातें कर रहे हैं यार अनमोल को कितना टाइम लगेगा दिल्ली जाने में। तो आप कह रहे हो अनमोल को जाने में 4 दिन लगेगा, ये भाई कह रहे हैं कि अनमोल को जाने में 2 दिन लगेगा, ये कह रहे हैं 3 दिन लगेगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ भाई आज शाम तक वो पहुँच जाएगा दिल्ली, आज शाम तक दिल्ली पहुँच जाएगा वो भाई। वंदे एक्सप्रेस से जा रहा है भाई साहब, हल्की गाड़ी थोड़ी ना, बहुत तेज चलती है, यानी कि आज शाम तक वो पहुँच जाएगा। यानी कि ये जो अनमोल नाम का लड़का है जो फ्यूचर में कुछ करेगा वो देखना शाम तक पूरा कंप्लीट कर देगा। क्या कंप्लीट कर देगा? पहुंचने का। समझ आ रहा है? जाने का कहीं पे। मैं कैसे बोलूंगा? कौन जाएगा भाई? अनमोल जाएगा। तो अनमोल मैंने ले लिया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कोई भी हो हमें विल हैव लगाना है सबके साथ। अनमोल विल हैव। अब जाने की इंग्लिश क्या होती है? वैसे गो होती है, आने की इंग्लिश कम होती है, लेकिन मैं वहाँ पे पहुँचने का फीलिंग रखना चाहता हूँ। तो पहुँचने के लिए हम रीच वर्ड का यूज़ करते हैं या तो अराइव वर्ब का यूज़ करते हैं। इनमें से कौन सा यूज़ कर लें? फिलहाल मैं अराइव यूज़ करने जा रहा हूँ, ठीक है। सो अनमोल विल हैव अराइव, अराइव की थर्ड फॉर्म। अनमोल विल हैव अराइव्ड। कहाँ पहुँच जाएगा? दिल्ली। अनमोल विल हैव अराइव्ड दिल्ली। मैंने कब बोला? शाम तक। तो मैं क्या बोलूँ? बाय द इवनिंग, बाय द इवनिंग। जब हम इवनिंग को पढ़ते हैं तो हमें वोवल का साउंड आता है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वी गॉट टू प्रोनाउंस दिस दी, नॉट द, राइट है। तो आवर सेंटेंस इज अनमोल, सॉरी नॉट अनमोल, मैंने अमन ही लिख दिया, नो वरीज। अनमोल की बात, अमन की बात कर लेते। तो अमन जो है वो शाम तक दिल्ली पहुंच जाएगा, देख लेना। अमन विल हैव अराइव्ड दिल्ली बाय द इवनिंग, यानी कि शाम तक देखना अमन दिल्ली तो पहुंच चुका होगा भाई। समझ आ रहा है क्या? ठीक है। लेट्स सपोज मैंने आपको कोई काम दिया, या फिर मैं मान लो उसको क्या कहते हैं, करण को काम दे रहा हूँ मैं, ठीक है। करण कह रहा है सर इतना टाइम लगेगा, उतना टाइम लगेगा। मैं कह रहा हूँ भाई इतना टाइम नहीं, मुझे कल सबमिट करवाना है स्कूल में, तो आप मेरे काम को ना मान लो कल तक कर देना, कल से ज़्यादा टाइम मत लेना। तो अब मैं आपको क्या बोलूँगा, या किसी स्कूल जहाँ का काम है बोलूँगा सर वो जो करण है ना वो कल तक अपना फाइल जमा कर देगा। करण जो है वो कल तक फाइल जमा कर देगा। समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ? वो जो फाइल जमा करने का काम है वो कल तक कंप्लीट हो जाएगा, डन हो जाएगा। आ रहा दीपक समझ? आपको आ रहा है कार्तिक? सभी बच्चों को आ रहा है वंश भाई? ठीक है। तो जो करण है वो कल तक अपना फाइल जमा कर देगा। तो क्या बोलूँगा? करण ले लूँगा मैं फिर से सबके साथ विल हैव। तो करण विल हैव जमा करने की इंग्लिश सबमिट, सबमिटेड आ जाएगा इसका, है ना। तो करण विल हैव सबमिटेड। अच्छा इसमें बी साइलेंट रहता है तो सबमिटेड मत बोलना, बी साइलेंट है, सबमिटेड, ठीक है। सो करण विल हैव सबमिटेड, वो अपना फाइल, तो हिज फाइल, और कब तक? कल तक कर देगा जमा, तो बाय टुमारो। इजी है ना बच्चों? आ रहा समझ? सो करण विल हैव सबमिटेड हिज फाइल बाय टुमारो, देखना कल तक जमा कर देगा। अब एक आधा एग्जांपल आप ट्राई करें, बता सकता है कोई? बताओ। हिंदी में बता दो, मैं इंग्लिश में मदद करूंगा, या इंग्लिश में बता दो। कल तक घर पहुंच जाएगा। ये वाला हो गया, कुछ और थोड़ा सा बदलाव करो। मैंने कल से खाना नहीं खाया। नहीं ये अलग हो गया। फ्यूचर में कोई काम डन दिखाओ, डन। कल मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। कल अमन खाना खाएगा। कल अमन खाना खाएगा या कल अमन स्कूल जाएगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। शाम को मैं खाना खा चुका हूँ। हाँ देखना, अभी तक मैंने खाना खाया नहीं, लेकिन मम्मी बार बार कह रही है बेटे खाना खा ले, खाना खा ले। तो मैं मॉम को एक सहलूती दे रहा हूँ, मम्मी शाम तक खा लूंगा ना, टेंशन मत लो। मैं यहाँ पे खाने का क्रिया बिल्कुल कंप्लीट दिखा रहा हूँ कि शाम तक खा चुका हूँ मम्मी, टेंशन ना लो। एक तो बात होता है मैं कहूँगा कि मैं शाम को खा लूंगा, तो मैं क्या बोलूँगा? आई विल हैव माई फूड बाय द इवनिंग। ये भी ठीक है, मैं इसका मतलब हो गया मैं खाऊंगा, खाऊंगा या नहीं खाऊंगा इसकी श्योरिटी नहीं है। लेकिन इस वाले सेंटेंस में मैं बोल रहा हूँ कि शाम तक खा चुका हूँ, देखना काम
बिल्कुल डन हो चुका होगा। अंतर समझ आ रहा है? एक तो मैं शाम को खाऊंगा और एक है मैं शाम तक खा चुका हूँ, अंतर है ना। शाम तक वाले में पक्का कंप्लीट एक्शन दिखाऊंगा मैं क्या बोलूँगा? आई विल हैव, खाने की इंग्लिश वैसे ईट होती है, आप उसकी जगह टेक का भी यूज कर सकते हो और टेक के साथ साथ आप हैव का भी यूज करते हो। खाने पीने के लिए हम हैव का भी यूज करते हैं, टेक का भी यूज करते हैं। तो अगर मुझे टेक का यूज करना पड़े या हैव का यूज करना पड़े तो इसका थर्ड फॉर्म टेकन बन जाएगा, टेक का, और हैव का हैड बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे हैड कह सकता हूँ। फिलहाल मैं आपके लिए इटन भी लगा रहा हूँ, ठीक है। यानी कि इटन और हैड सेम ही है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। हैड का मतलब भी खाना पीना, इटन का मतलब भी खाना पीना, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा? आई विल हैव हैड, या तो आई विल हैव इटन फूड बाय द इवनिंग, यानी कि शाम तक मैं पक्का खाना खा चुका हूँगा। समझ आ रहा है? यस सर। कुछ और एग्जाम्पल आप ट्राई करें, एक आधा ट्राई करें फ्यूचर वाले में, जो जहाँ पे काम कंप्लीट हो चुका है। लेट्स सपोज कि माई बर्थडे इज अप्रोचिंग, मेरा बर्थडे आ रहा है, माई बर्थडे इज अप्रोचिंग। मेरे पापा ने प्रॉमिस करा था कि वो मेरे लिए एक बाइक खरीदेंगे। तो देखना, मेरे बर्थडे तक मेरे पिताजी मेरे लिए एक बाइक खरीद चुके होंगे। अब यहाँ पे दो चीज़ समझना। एक बात ऐसी होती है जब मैं बोलूँगा मेरे पिताजी मेरे बर्थडे पे मेरे लिए एक बाइक खरीदेंगे, यहाँ पे ना कन्फर्म नहीं दिख रहा कि वो खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, ऐसी बात है, बस पापा ने कहा था खरीदेंगे। लेकिन जब मैं ये बोलूँगा कि मेरे पिताजी मेरे बर्थडे तक मेरे लिए एक बाइक खरीद चुके होंगे, यानी कि इस वाले में, यानी कि इसमें ऐसा दिख रहा है वो जो काम है खरीदने का मेरे पापा के द्वारा, जो बाइक है वो खरीदने का काम हो चुका होगा। कब तक? मेरे बर्थडे तक। तो क्या बोलूँगा? कौन खरीदेगा बाइक? मेरे पिताजी। तो मैं क्या बोलूँ? माय फादर, जी बताएं, माय फादर विल हैव। अब फिर से वही कहानी, खरीदने की इंग्लिश बाय होती है, उसकी थर्ड फॉर्म बॉट रखिए। विल हैव बॉट अ बाइक, मेरे लिए खरीदेंगे ना, तो अ बाइक फॉर मी, फॉर मी। और कब तक? मेरे बर्थडे तक। तो डेडलाइन को बताने के लिए बाय का यूज करें, बाय माय बर्थडे। दीपक और ये कार्तिक और ये सारे बच्चे जो हमारे हैं, सबको ईमानदारी से समझ आ रहा है क्या? हाँ जी। तो माई फादर विल हैव बॉट अ बाइक और बॉट एनीथिंग आउट देयर फॉर मी बाय माई बर्थडे। मेरे पिताजी मेरे बर्थडे पे या फिर मेरे बर्थडे से पहले एक बाइक या और भी कुछ खरीद चुके होंगे। तो आई होप कि आप सभी को अभी टॉपिक समझ आ गया, ईमानदारी से आया? And the viewers, those who are watching us right now, I hope that you guys are also getting the concept of future perfect tense. If so, then please hit the bell icon, subscribe to us. Would love to meet you in another video. Till then, bye, take care, stay safe, and yes, thank you so much guys.